प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसे सुनकर आपको ये समझ आएगी कि हमें जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कहानी का वास्तविक सारांश क्या है और यह हमें क्या प्रेरणा देती है। तो देर न करते हुए मित्रों, आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। बात काशी की है, जहाँ पर संत लोग रहा करते हैं। एक बार एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के साथ नदी के उस पार जाना चाहते थे और तट पर जब गए तो नाव में लोग बैठ रहे थे और महात्मा जी भी अपने शिष्य के साथ बैठ गए। नाव लगभग भर चुकी थी और चलने को तैयार थी। उसी समय अचानक दो पुलिस वाले आकर के नाविक से बोले कि हमको भी बिठाओ और पार ले चलो, परंतु उस मल्लाह ने स्पष्ट कह दिया कि अब इस नाव में आदमी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यह भर चुकी है और अगर आदमी इससे ज़्यादा हुए तो कोई भी घटना होगी तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए मैं पहले से ही सावधान कर रहा हूँ कि इसमें और लोग ना बैठें। अब पुलिस वाले अपनी जिद पर अड़ गए और उन्होंने कहा कि हमें तो इसी नाव से पार जाना है। और मल्लाह ने विनती किया कि भैया, अब मेरे बस की बात नहीं, मैं और लोगों को नहीं ले जा सकता, इनमें से कुछ लोग कम हो जाएं तो आप भले बैठ सकते हो। अब पुलिस वालों ने जब इन महात्मा जी और उनके शिष्य को देखा तो उनके मन में विचार आया कि इन दोनों को उतार दिया जाए और हम लोग बैठ जाएं। उसने नाविक से कहा, इन दोनों को उतार दो, ये महात्मा हैं, इनको कौन सी बड़ी जल्दी लगी है, कहाँ जाएंगे, कौन सी इनकी ड्यूटी छूट रही है, दूसरी बार पार हो जाएंगे। पर महात्मा जी भी नियम के पक्के थे और सामान्य जीवन में भी यही होता है, जो व्यक्ति पहले बैठ गया वह जाएगा, बाद वाला इंतजार करे। महात्मा जी उतरने को तैयार नहीं हुए। अंत में वे पुलिस वाले महात्मा जी को कुछ गलत शब्द प्रयोग किए, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। अंत में पुलिस वालों ने हार करके, दो और गरीब व्यक्ति बैठे थे उनको जबरदस्ती डांट डांट करके नाव में से उतार दिया और स्वयं बैठ गए। नाव आगे चल पड़ी और जब नाव में बैठ गए पुलिस वाले, तो उन महात्मा जी को तरह तरह की बातें कह के, अपशब्द बोल करके, डांट डांट करके अपमानित करने लगे। और तब उन महात्मा जी ने कहा, भैया देखो मेरी गलती क्या है, हम लोग पहले बैठे थे, आपको इंतजार करना चाहिए था, यही धर्म है, यही नियम है। और पुलिस वाले तो घमंड से
भरे हुए थे, अपने पुलिसिया रोब में थे। गुस्से में आकर उसने महात्मा जी को एक जोरदार झापड़ मारा और अनेक अपशब्द बोले। महात्मा जी बिल्कुल चुप हो गए, शांत हो गए, जरा सा भी नहीं बोले। और वह महात्मा जी को और उनके शिष्य को भले बुरे शब्द बोल बोल करके अपमानित करता चला जा रहा था। और दोनों पुलिस वाले आपस में ठहाका मार के हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। थोड़ी दूर नाव आगे गई तो महात्मा जी का जो शिष्य बैठा था उसने कहा, गुरुजी थोड़ा बहुत कुछ बोल दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब पुलिस वालों को मौका मिल गया, वो और मजाक करने लगे। हाँ हाँ, श्राप दिलवा दो, मरवा दो, बड़े सिद्ध महात्मा बने हो। इस तरह से भैया उनको अपमानित करने लगे। और करते करते धीरे धीरे नाव उस पार तट के नज़दीक पहुंचने लगी थी। अभी नाव पहुंची नहीं थी, वो लोग महात्माओं का अपमान करते चले जा रहे थे। पर वे महात्मा जी थे कि एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, न कोई प्रत्युत्तर किया, बिल्कुल मौन हो गए। और नाव बिल्कुल करीब तट के थी, लगभग हाथ दो हाथ बाकी था, बिल्कुल नाव किनारे लगने वाली थी। और तभी जो पुलिस वाला महात्मा जी को झापड़ मारा था उसके मन में विचार आया कि नाव तो अब पहुंच चुकी है, अब तो मैं एक छलांग भी लगाऊंगा थोड़ा सा तो तट पर उतर जाऊंगा। अब ये सोच करके उसने नाव में से यही विचार कर रहा था कि कैसे उतरूं। और भैया वो किनारे पर क्या था कि राजा ने तटबंध बनवाया था जिसमें लोहे की मोटी मोटी नुकीली छड़ें लगी हुई थी ताकि घाट पर कटाव न हो। इस सुविधा के हिसाब से बनाया गया था। अब नाव में से उस सिपाही ने सोचा कि मैं थोड़ा सा पैर उठा के छलांग लगा दूंगा हल्का सा, तो भी मैं किनारे पर तो हूं ही, अब तो मैं पार ही हो जाऊं, आ गया। और ये सोचकर उसने छलांग लगाई। लेकिन देखिए भगवान क्या करते हैं, पता नहीं क्या हुआ, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया। सामान्य आदमी भी वहां से पार हो सकता था, नीचे उतर सकता था, पर वह व्यक्ति जैसे ही पैर उठा के छलांग लगाने की कोशिश की, उसका पूरा शरीर जाकर के उस तटबंध के छड़ पर जो नुकीला था उसी पर गिर पड़ा और उसके पेट के अंदर वह लोहे की छड़ की कील जो बहुत मोटी थी धंस गई और उसके पेट से खून का फव्वारा निकल पड़ा। नदी का पानी लाल हो गया और वहीं पर चकरघिन्नी की तरह नाच करके उसकी मृत्यु हो गई। जितने नाव में यात्री थे सभी उतरे और आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर महात्मा जी ने कुछ कहा भी नहीं, इन लोगों ने अन्याय भी किया और इसकी इस तरह से मृत्यु हो जाना बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। सभी हाय हाय करने लगे, अपने अपने गंतव्य की ओर गए, महात्मा जी भी चले गए। मित्रों, इस कहानी का सारांश
ये निकलता है कि हम जीवन में छोटे मोटे अपराध तो करते ही रहते हैं, परंतु भगवान के भक्तों का अपराध अगर हमसे हो गया तो संत अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ बोल दें तब तो आप अपराध से मुक्त हो जाते हैं, परंतु अगर वे मौन हो गए, पी गए और आपको कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं किया तो उस अपराध का बदला भगवान लेते हैं, जिसे कहते हैं मौना भी साफ। इसलिए मित्रों, निवेदन है कि जीवन में संत महात्मा जो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, आपसे श्रेष्ठ माता पिता गुरु, इन सब का कभी भी अपमान न करें, वरना आपके जीवन में दुख आने की संभावना बनी रहती है। इससे निवेदन है कि इस प्रकार के अपराधों से बचें और भगवत भक्तों का तो कदापि अपराध मन में सोचे ही नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।